अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज़ लेसन इज़ लेसन नंबर 12, जिसमें हम पढ़ेंगे कचरू से सर्कल मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस और कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं अब वो इंग्लिश को किस किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश है, जिसमें हमारे पास आ जाएगा द ऑफिशियल रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंग्लिश, द स्टेटस इज़ एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि अब इसकी जो हैसियत को वाज़िया तौर पर तस्लीम किया जाता है। अच्छा जी, अफ्रीका में देखें कि इन कीनिया इंग्लिश इज़ द सेकंड नेशनल लैंग्वेज आफ्टर स्वाहिली। ठीक है, स्वाहिली कोई लैंग्वेज थी उनकी, अब उसके बाद इंग्लिश जो है वो सेकंड नेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। इन नाइजीरिया एंड ज़ाम्बिया इंग्लिश इज़ वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेजेस, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास यहाँ पर करीबियन आ जाएगा, इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल बाय लॉ। एशिया यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का देख लेते हैं कि इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन पाकिस्तान यूज इन सेवरल डोमेन्स। इंडिया इंग्लिश इज़ एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज विद हिंदी। इट इज़ वन ऑफ द 4 ऑफिशियल लैंग्वेज इन सिंगापुर अलॉन्ग विद मलय, मैंडरिन एंड तमिल, एंड द मोस्ट कॉमन होम लैंग्वेज। यूरोप का आप देख लें स्टेटस, उसमें क्या है कि इंग्लिश इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन मीटिंग्स। और भी इसमें पॉइंट्स हैं, मैंने ये पॉइंट हाईलाइट इसलिए किया ताकि मुझे पता चल जाए कि अच्छा ये एग्ज़ाम में आएगा तो इसका ये पॉइंट हिंट में मैंने लिखना है। तो इसी तरह आप लोगों ने भी याद करना है, क्योंकि जब मैंने याद किया था, मैंने पढ़ा था, तो मैंने भी इसी तरह कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके याद कर लिया था और फिर मैंने कुछ अपने से लिखा था। तो आप लोग भी इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। यूरोप में इंग्लिश हैज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल इन बेल्जियम, जर्मनी, द नीदरलैंड एंड द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। 90% ऑफ ऑल EU स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश एज द फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि उन सब के स्टेटस बताए हुए हैं उन्होंने। टॉपिक नंबर 67 देखें, लिमिटेशन ऑफ कचरूस 3 सर्कल मॉडल 1। अब लिमिटेशन में क्या है, बेस्ड ऑन द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन नेटिव स्पीकर्स एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स बीइंग कंसीडर्ड सुपीरियर रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन में आप लोग को पता चल गया है कि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो ज़्यादा सुपीरियर उनको समझा जाता है अगर इक्वालिटी यानी कि दोनों को अगर कंपेयर करें। पिजन एंड क्रियोल्स डू नॉट फिट इनटू द कैटेगराइजेशन। अब ये चेंजिंग्स हैं कुछ, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। यूज एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन द आउटर सर्कल, इंक्रीज इन यूज इन द एक्सपैंडिंग सर्कल, यानी कि मज़ीद जो चेंजिंग्स की गई, किस किस तरह की गई, वो सब बताया गया है इसमें। अब यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ कचरू 3 सर्कल मॉडल 2 आ जाएगा, जिसमें हमारे पास स्टेटस ऑफ अ लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल सिचुएशन। मल्टीलिंगुअल और बायलिंगुअल का आप लोगों को पता होगा कि बायलिंगुअल जिन्हें 2 लैंग्वेजेस आती हों, और मल्टीलिंगुअल्स जो कि मल्टीलिंगुअल जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस वो सीखें। ठीक है, bilingual and multilingual use different language for different purposes. A number of countries in transition from EFL to ESL status. ये मैंने इसमें से कुछ ही पॉइंट हाईलाइट किए हैं, अगर आप लोगों को मज़ीद हाईलाइट करना हो आप कर सकते हैं। अब आप नेटिवनेस पैराडाइम देखें, उनमें क्या है। नेटिवनेस प्रिंसिपल वाज द डोमिनेंट पैराडाइम इन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग बिफोर द 1960s, अ बाइनरी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीकर्स, नेटिव एंड नॉन नेटिव। अब एक्सपर्ट है पावरफुल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अच्छा, अब इस सब में क्या बताया हुआ है, मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वे में कॉन्सेप्ट दूँ तो नेटिव स्पीकर्स जो हैं और नॉन नेटिव स्पीकर्स जो हैं उनके दरमियान कंपैरिजन किया गया है कि टीचर्स भी क्या होते हैं कि वो भी अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं तो वो नेटिव टीचर्स हैं, तो इंग्लिश समझना और सीखना भी मुश्किल हो जाता था। तो ये उन्हीं के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप इसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा नेटिवनेस पैराडाइम आ जाएगा। एडवांटेजेस देखें ऑफ द टर्म एक्सपर्ट। एक्सपर्ट इज नॉट आइडेंटिटी, इज लर्न नॉट इनेट, इज रिलेटिव, पार्शियल, गोज थ्रू टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। अब यहाँ पर कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिसमें ये कुछ एब्रिविएशंस हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए कि MES किसके लिए यूज़ होता है, मोनोलिंगुअल इंग्लिश स्पीकर्स के लिए, BES बाइलिंगुअल इंग्लिश स्पीकर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम जैसे ये देखें MES BES, हमने इसके एब्रिविएशंस देखे तो हमें पता चल गया अच्छा ये तो बहुत इजी है, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो वहाँ पर अगर खाली MES आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही EFL ESL ये जो चीज़ें आती हैं इंग्लिश के बारे में,
हम वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को लाजमी और गौर से देखें कि इसका मतलब असल में क्या है, क्योंकि इस तरह के और इससे रेलेवेंट हम बहुत से वर्ड पढ़ते हैं और हमें भूल जाते हैं वो वर्ड्स। तो इनके मामले में मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करके याद करें, क्योंकि ये आते हैं एग्ज़ाम में और बंदा कंफ्यूज हो जाता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिए रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन में, MES इज़ लेस फेवरेबल दैन BES। अब देखिए BES बायलिंगुअल इंग्लिश स्पीकर से ज़्यादा कम फेवरेबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर रीड्राइंग द 3 सर्कल मॉडल। अब यहाँ पर देखिए डेविड गॉर्डल मॉडिफिकेशन। अब जो डेविड गॉर्डल मॉडिफिकेशंस है 1997 इसकी डेट है। इसने क्या किया था, इसने टर्मिनोलॉजी में चेंजिंग्स की थी, लैंग्वेज शिफ्ट की थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो सब कुछ इसमें हाईलाइट किया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसमें चेंजिंग इन टर्मिनोलॉजी, इनर सर्कल L1 स्पीकर्स और आउटर सर्कल्स L2 स्पीकर और एक्सपेंडिंग सर्कल L3। अब ये वर्ड आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है। तो ये अब आप याद रख लें कि L1 किसके लिए यूज़ होगा, इनर सर्कल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, इसने क्या किया था, इसने चेंज की थी टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि इनर सर्कल को L1 स्पीकर के लिए, आउटर सर्कल को L2 स्पीकर्स के लिए और एक्सपेंडिंग सर्कल को L3 स्पीकर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें लैंग्वेज शिफ्ट में क्या हुआ था, शिफ्ट फ्रॉम L2 टू L1, यानी कि आउटर से इनर सर्कल में जो शिफ्ट है। अब L2 कंट्रीज़ में इंग्लिश इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। उसके बाद द ट्रेंड ऑफ यूजिंग इंग्लिश एज अ होम लैंग्वेज। अब उसके बाद उसने लैंग्वेज शिफ्ट जो है वो शिफ्ट फ्रॉम L3 टू L2, ठीक है। L3 यानी कि एक्सपेंडिंग से आउटर सर्कल में। तो इंग्लिश ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा जी, ये लैंग्वेज शिफ्ट फ्रॉम L2 टू L1। L2 कंट्रीज इंग्लिश इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, और लैंग्वेज शिफ्ट L3 से L2 में इंग्लिश ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। अब मैं आप लोगों को इंट्रा और इंटरनेशनल के बारे में अगर बताऊं, तो इंट्रानेशनल जो है ये रेफर करता है उन थिंग्स को, टू थिंग्स दैट हैपन विद इन अ सिंगल कंट्री, ठीक है, जो कि एक सिंगल कंट्री के साथ में हैपन हुआ हो, ठीक है। वाइल इंटरनेशनल जो है ये रेफर करता है ग्लोबल, ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग इसका कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। डेविड गॉर्डल मॉडिफिकेशन में प्रॉब्लम्स में नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द ओवरलैप, ठीक है, कंट्रीज, स्पीकर्स, वेराइटीज़, ठीक है, ये आप लोगों ने प्रॉब्लम्स याद रखनी है। उसके बाद मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप लोग ना करें, उन्हीं चीज़ों को दोबारा दोहराया गया है। बस इसमें याद रखने वाला क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखिएगा, लैंग्वेज शिफ्ट को याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स को याद रखिएगा। आप लोगों के क्वेश्चन जाने हैं। अब रीड्राइंग द 3 सर्कल मॉडल, जिनमें यानू यसुकाटा मॉडिफिकेशन, ठीक है, यसुकाटास मॉडिफिकेशन। अब इसने भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज मैनी वैराइटीज ऑफ इंग्लिश इन द आउटर सर्कल हैव बिकम एस्टैब्लिश्ड वैराइटीज। आउटर सर्कल स्पीकर्स में कंसीडर्ड देमसेल्व्स नेटिव स्पीकर्स, यानी कि मज़ीद, यानी कि इसने भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन की। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं और कीजिएगा। बट मैंने अपने टाइम में याद नहीं किया था, तो इसलिए मैंने ना ही इसे हाईलाइट किया है। बट आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये याद ही करना है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लेसन अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।